मुबारक हो, बहुत मज़ा आ रहा है। वाकई मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैं इतनी सारी ब्रेक के बाद आई हूँ, मतलब संडे मंडे जो भी था, जब 2 दिन मिल जाते हैं ना अली, बड़ी अजीब ही किस्म की फीलिंग आती है कि पता नहीं मैंने कितना आराम कर दिया इस पूरे टाइम में। असल में सिर्फ मसला ये नहीं है, मसला ये भी है कि वो आतिफ जो हमारा दोस्त और हमारे साथ जो सारी प्रोडक्शन देखते थे मुगीज़ से पहले, वो वीडियो शूट के लिए परसों तरसों आया हुआ था। हाँ। तो वो आके ना कह रहा था कि अली भाई मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई है आपको छोड़ने के बाद। मैं ना सारा दिन डिप्रेसिंग बातें सुनता ही नहीं हूँ। मैं इतना खुश हूँ। नाउ यू अंडरस्टैंड द एनर्जी। मैं एक महफिल में थी, ठीक है, और वहाँ पे इनके जानने वाले बहुत आए हुए थे एंड सम ऑफ देम मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम। और थोड़ी देर बाद चूँकि मेरी शक्ल ही यूँ रहती ना बेजार की पे किधर फंसी हूँ, तो ना मुझे फाइनली मुझे क्या हुआ है तुम्हें माहो? तो मैं कहा अली मुझे और क्या होना है। तो काइंड ऑफ आज भी मैं जब इसके पास आई हूँ उसने मुझे इतनी खौफनाक खबरें सुनाई कि मैंने कहा मतलब जो मेरा थोड़ा बहुत एनर्जी लेवल होता है ना वो सारा तबाह हो जाता है तुम्हारे हाथों। तो मेरे ख्याल से मुझे भी तुम्हें छोड़ने की बहुत ज़रूरत है टू कम बैक टू लाइफ एंड फील अ लिटिल बेटर अबाउट माई सेल्फ। बट लेकिन हमें इस दफ़ा बेटर जो एक्चुअल में जिससे फील कराया है ना, तुम मगरों लाओ एशिया कप दे मैच नू मी पै गया है, हो गया वो हो गया, उसको मगरों लाए। द मेन थिंग हैज़ बीन आवर वुमेन क्रिकेट टीम, ठीक है, जिन्होंने कभी भी 150 जो है वो चेज़ नहीं किया था सो फार, जो उनका रिकॉर्ड रहा हुआ है, एंड दे चेज्ड 150 प्लस ट्वाइस इन T20 ओनली इन 1 वीक। और उसके बाद हिस्टोरिक विन इस तरह से कि वाइट वॉश था होम ग्राउंड पे साउथ अफ्रीका को, एंड द स्टार ऑफ द शो वाज ऑफ कोर्स आलिया रियाज। यार बहुत मैं नहीं, ये मैंने अपनी तालियां जो मारी थी मैं वापस ले रहा हूँ। मैं तब तक नहीं सेलिब्रेट करूँगा और इनको सपोर्ट करूँगा जब तक आलिया आके हमें इंटरव्यू नहीं देती। ही इज़ राइट, ठीक है, इतना तो बनता है यार। और फिर हमारे बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं ना अली, जो व्यूज़ हमारे इस तरह बढ़े होते हैं जैसे ही हम उसको रिफ्रेश करते हैं, तो वो देखें उन तक आपकी पहुंच होगी, तो आपको आना चाहिए हमारे शो पे। वी विल आस्क यू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो अगर आप में से कोई भी उनको जानता है, किसी का कोई ताल्लुक है, तो प्लीज़ हमें मौका दीजिए कि हम उनसे बात कर सकें। जिससे मुझे एक और चीज़ ये याद आई कि मुझे अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया है मैंने अपने पेट्रन्स को, जिसकी वजह से वो नाराज़ भी हैं, जिसकी वजह से वो जा भी रहे हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। सैटरडे को 1-on-1 सेशन है पेट्रन्स के साथ दोपहर 3 बजे। और मुझे अंदाज़ा है कि जो लोग ज़रा अमेरिका टाइप टाइम जोन में हैं उनके लिए वो बहुत ऑड आवर्स होंगे, तो उन्होंने घबराना नहीं है, क्योंकि ये सैटरडे तो दोपहर 3 बजे ही है, लेकिन इसके बाद हम अगले सैटरडे एक ऐसा वक्त रखेंगे जो कि उनको सूट करता होगा। सो अब से जो आप कहेंगे मैंने वही करना है। नहीं तो आप पूरी दिन पूरा रात एक लगाएं ना उनके साथ, ठीक है, उनके सामने सोए भी उठे भी, उनके जागने का इंतजार करें। नहीं मैं करूँगा, करेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पेट्रन्स वापस आए। मैंने नहीं पता तानू इतना फर्क पैंदा है गल करन तो गल नहीं वो असल में तुम सुनते नहीं हो ना? नहीं वो मैं, हाँ, असल मसला ये है कि मैं अपनी यवनियाँ मार के चला जाता हूँ, उनसे सुनना है कि कैसे आगे चलना है। ये हमारे बीच बड़ी दफ़ा बात हुई ये, ठीक है, आप अगर इसको कन्विंस कर सकते, आप ही हैं जो कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपकी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया कि प्लीज़ कन्विंस हिम टू डू व्हाटएवर। मेरे से ना एक्सपेक्टेशन रखना, मैं नहीं जो कुछ बदलने लगी अपना। नहीं, जो अगले हफ्ते अमेरिका वालों में तुमने भी बैठना है। केड़ा टाइम है? अच्छा ये पता कितने बजे है? हाँ ये सॉरी नहीं ये कमिंग पे तो नहीं मैं आ सकती, मैं शायद आई विल बी अवे फॉर अ कपल ऑफ डेज आई गेस, लेकिन उससे आगे मेरे ख्याल से मैं आ सकती। बिल्कुल। सो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि ये सिर्फ अमेरिका वालों में आएगी, दूसरों में नहीं आएगी। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये जा रही है, तो इसलिए ये सैटरडे में मैं जरा जा रही हूँ, मुझे माफ़ करते हैं, कभी मुझे भी इस मुल्क से बाहर जाने दिया करें, मैं भी डिजर्व करती हूँ। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। वो ये है कि जी आपने सुना ही होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिज़नेस कम्युनिटी को बुलाया कराची में, उन्होंने मीटिंग की वहाँ पर, और उन्होंने बहुत सी उम्मीद भी दिलाई कि अब जो है ना हमारे हालात करके ऊपर जा रहे हैं। किधर ऊपर जा रहे हैं? हम ऊपर जा रहे हैं, हालात ऊपर जा रहे हैं, नो वन नोज़ अबाउट दैट। लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा कि अब वो जो ना एहतसाब शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना, और कोई नहीं इससे बचेगा,
और जिन्होंने 2 नंबरियां की हैं वो सब पकड़े जाएंगे, कोई भी इस मुल्क से पुरखलूस नहीं रहा है। ये स्टेटमेंट आई थी, लेकिन मेरे ख्याल से इसको डिनाई किया गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझा गया था इस बात को। हाँ, ये बात की तरदीद आ गई है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क के साथ पुरखलूस नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब वो इलेक्शन कराना चाहते हैं तो वो कैसे कह सकते हैं इस पार्टीज के बारे में, इससे तो नाराज हो जाएंगे सारे। अच्छा, तो क्या ख्याल है, मतलब असल में ना वही वाली बात है कि मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा इस बात को कि जो उन्होंने वो, क्योंकि कराची के बिजनेसमैन थे और उन्होंने कहा जी कि ये जो कराची में करप्शन बहुत ज़्यादा है और हम इस तरह काम नहीं कर सकते, तो आगे से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम ये सिस्टम ही उखाड़ के फेंक देंगे और हम बिल्कुल सही। हाँ, सो सिस्टम, जाहिर है सिस्टम का मतलब उनका डेमोक्रेसी तो नहीं हो सकता। अच्छा, उनका सिस्टम का मतलब यही होगा कि वहाँ पे अगर कोई कलेक्शन का सिस्टम है, कोई पर्ची सिस्टम चल रहा है, कोई मतलब वो सारे जो होते हैं माफिया मूफिया, हाँ, सो हम इसको करके देख लेंगे। अच्छा, वो जो करप्शन ये जो सारा चलता है ना, बात ये है, ये हम लोगों की ना एक आदत बन चुकी है, हमारे स्मॉल टॉक का तरीका है। मतलब हम कहीं भी बैठते हैं ना, तुम भी मैं भी, तो वो होता है कि अच्छा जी यार क्या हो रहा है आजकल, बस यार करप्शन बढ़ी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप मतलब आइस ब्रेकर बन चुका है कि होने तेने ना की गल करा। बिल्कुल, आप जिस तरह शिकागो में बैठते साथ मौसम की बात करते हो ना, इधर आप ये वाली बात करते हो, वरना अदरवाइज प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बिजनेसमैन को क्या लगे करप्शन के साथ, मतलब क्या लगे से मुराद ये है कि वो तो उस करप्शन का बेनिफिशियरी है। देखें, they are maintaining the system बात to ये ensure है, corruption। बात ये है कि अगर वहाँ पे पीपल पार्टी भत्ता लेती है, जो कि ज़रूर लेती होगी, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि वो किस चीज़ के अगेंस्ट लेती है। वो अंडर इन्वॉइसिंग करने देती होगी, वो टैक्स कलेक्शन कम करती होगी, वो बिजली का बिल कूंडा मारने देती होगी। मतलब करप्शन जब होती है, जब आप प्रोटेक्शन भी जब होती है, कोई भी भत्ता आप किसी जगह से लेते हो, तो मतलब मार्केट में जो भत्ता होता है वो किस चीज़ की होता है कि यार मुझे दे दो, मैं और किसी को आपको हरैस नहीं करने दूंगा, कोई ना कोई सर्विस उसके अगेंस्ट होती है। सो ये जो कह रहे हैं ना बिजनेसमैन को बड़ा एकदम से तशवीश लाहक हो गई है कि जी करप्शन बढ़ी है। ये अगर करप्शन ख़त्म हो जाए, सिर्फ कस्टम पे अंडर इनवॉइसिंग खत्म हो जाए, इस मुल्क के सारे कारोबार ठप हो जाए, इनको कारोबार करना ही नहीं आता रियासत को थोक लगाए बगैर, तो क्या वो बिजनेस खत्म करना चाह रहे हैं? आर यू रियली सीरियस? फिर पुठी गाली हो गई ना। ये तो शुगल है अमी। देखिए, इस तरह की फुलझड़ियाँ और अकवाले ज़री जो हैं हमेशा से हमारी जमहूरियत का हुस्न रहे हैं। जमहूरियत में सारे स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं, प्लीज़ डोंट एक्सक्लूड देम। तो जैसे पहले कहते रहे, ये आवाज़ें पहले भी गूंजी हैं, ठीक है, एनानु भी कहते हो क्या निश की जांदा है। ये फिर हुई बात, ये हर दफ़ा एहतसाब का नारा क्यों लगता है? कौन सी पार्टी? ये एक कोशिश होती है कि शायद हम एहतसाब कर लें और हुकूमत का साइज़ छोटा ना करना पड़े, लेकिन एहतसाब 56 दफ़ा करके आपने देख लिया है। तुसी कर दे भी तो साडा हो ना, मसला ये है। आप 57वीं दफ़ा करके देख लें, अब हुकूमत छोटी करनी पड़ेगी वरना नहीं चलता। यार ये तुमने एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। और हमें मेरे ख्याल से 75 एपिसोड हमारे इसी रोने में गुजर गए हैं कि हुकूमत छोटी करें, आप हुकूमत छोटी करें, ठीक है। हमारे लाइफ स्पैन जरूर छोटे होते जा रहे हैं, जिस किस्म के हमें बिल ठुक रहे हैं इस टाइम पर। अच्छा, ये भी बड़ी मज़ेदार बात है वो थी ना कि जी 10 बिलियन तो आ जाना है अभी सऊदीया से, तो 25 बिलियन अभी आना है गल्फ ने जो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करनी है, और 10 बिलियन जो है वो सी पैक। सो इस वक्त मार्केट ने ना हमारा कुछ 70 को 75 बिलियन देना है। क्यूरियस, देख यार, उनको हौसला तो है ना। किसी तिन डूबते को तिनके का सहारा है, उन्हें सोचन दे। अच्छा, ये अब वाकई एक जगह पे ना ये सही भी फंसते हैं। वो सही इस तरह से भी फंसते हैं कि जब बात करते हैं कि हुकूमत का साइज छोटा करना है, ठीक है, सो हुकूमत का साइज कैसे छोटा होगा? वो ऐसे ही छोटा होगा ना कि आप ऐसे करके तो नहीं होता। समझ रहे हैं, ये ऐसे छोटा करना नहीं- पड़ रहा है। ये है नपना। ठीक है, ये जब करेंगे ना तो शायद कुछ हो जाए। सो मसला ये है कि आप प्राइवेटाइज करोगे, ठीक है, मतलब आप कहोगे कि जी लेस्को प्राइवेटाइज हो गया, मैप को प्राइवेटाइज हो गया, तो इससे अब हुकूमत पीछे हटती जा रही है, तो बाहर से इन्वेस्टर आके उसको जो इनका ये भी है कि जी वो गल्फ वाले आके ना, तो 25 बिलियन तो उन्होंने देना ही प्राइवेटाइज। यार उनको आपने समझा क्या हुआ है, वो क्यों आएंगे? नहीं, सो हाँ, मसला यही है कि कौन लेस्को लेना चाह रहा है।
सब हमारी लेना चाह रहे हैं, लेस को कोई नहीं लेना चाह रहा। बल्कि हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि जितने डिस्कोस यहाँ पे लगे हुए हैं, जितने पावर हाउसेस लगे हुए हैं, उसके एवज भी वो कहते हैं पैसे कड्डो, सानू भी कुछ दो, ठीक है। सो व्हाई डू यू थिंक समवन वुड जस्ट रैंडमली डू थिंग्स हियर? हाँ, मतलब इस वक्त ये जीत होगी, जीत, कि अगर कोई PIA 4 रुपए पे ले ले तो ये विन है। उन्होंने अपने ऑफिसेज भी बंद करके दिखाने शुरू कर दिए, हम फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं। और दसो। हाँ, सो वही वाला मसला है। उसकी वजह ये है कि ये जो सारे मतलब जो खसारा है ये गवर्नमेंट ने पे करना है। नई कंपनी आ जाए उसके बाद गवर्नमेंट को ऐसी नहीं देंगे। तो हम फंस गए। यार कोई मैं कितनी बार ये एक सेंटेंस तू रिपीट करना है, थानू पता नहीं है? नहीं, लोग कहते हैं ना कि हमने सोल्यूशन नहीं दिया, तो मैंने इसलिए जरा क्लियर कर रहा हूँ कि हम फंस गए। मजीद जो है ना वो फंसने की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक इसके फेशियल एक्सप्रेशंस आर मोर देन इनफ टू टेल यू कि हमारी बोर्ड जो है वो हो चुकी हुई है। तो आप लोग ये में ना रख रहे हैं कि यहाँ से कुछ सोल्यूशन आएंगे। हम क्या सोल्यूशन दें यार? हाँ, मुझे आप पैसे दें ताकि मैं सोल्यूशंस के बारे में सोचूं। ओए होता है लेदा शो करने यार, ठीक है। वो एंड क्रेडिट्स चल रहे होते हैं ना, उसमें तो सोल्यूशन देना शुरू कर दो, एपिसोड भी लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। टाइम आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा, लोग एंड तक देखेंगे कि ये इसके पास है क्या क्या सोल्यूशन ये पिच कर रहा है। नहीं, उसके लिए YouTube चैनल नया बनाएंगे, अली आफ्ताब से सॉल्यूशंस। बैन हो जाएगा YouTube के, इतना पॉजिटिव आदमी। Who is this man? अच्छा जी, खैर ये तो थी शुरुआत। आई एम नॉट एंडिंग थिंग्स ऑन दिस, क्योंकि बुरी खबरें तो चल रही हैं। इससे आई थिंक द मेजर कंसर्न जिसने मेरी ज़िंदगी को टेक ओवर किया हुआ, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई हूँ, वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंसुलिन, ठीक है। इससे जो नोवो मिक्स जो इंजेक्शन है, जो एक जो लगता है 30 वाला, एंड देर आर 70-30 के कॉन्सेंट्रेशन वाले भी होते हैं, एंड देर आर वाइल्स अलहदा से जो मेरी मदर भी इस्तेमाल करती हैं, तो दे आर शॉर्ट इन द मार्केट, ठीक है। दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। अगर आपका कभी भी डायबिटिक पेशेंट से मतलब कॉन्टैक्ट नहीं रहा और आपको नहीं पता जिस तरीके से वो फ्लक्चुएशंस आती हैं उनकी बॉडी ज़्यादा देर उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, और यही जो है इस वक्त शॉर्ट हो चुकी हुई है बिकॉज ऑफ द बैन ऑन द इम्पोर्ट्स, बिकॉज साढ़े को पैसे नहीं ने। उसमें ना और मसले भी हैं, दैट्स नॉट द ओनली प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने लेकर आनी है और मुझे मिल नहीं रही है। हाँ, उसमें भी सोल्यूशन तो फिलहाल मैं आपको मतलब वो भी एंड में हो जाएगा, लेकिन उसमें एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सरकारी जो अस्पतालों या सरकारी जो हैं मेडिकल स्टोर्स अगर कुछ इस तरह के होते हैं, या उनके जो डिपोज होते हैं, या उनके जो बेसिकली स्टोरेज स्पेसेस होती हैं, वहाँ से अक्सर ना चोरी भी हो जाती हैं। सो अगेन, प्राइवेट से तो आपने कम ही सुना होगा कि चोरी हो गई, सरकारी से ना 10-10 लाख की इंसुलिन चोरी हो जाती है ऐसे ही। हाँ, अच्छा, फिर उसमें ना एक और चीज़ भी होती है, वो ये है कि चोरी भी नहीं हुई, लेकिन वो जी एक कंसाइनमेंट था वो ना धूप में पड़ा रह गया। सो खराब हो गया। हाँ, वो ख़राब हो गया, तो उसको भी ना हमने डिस्कार्ड कर देना, तो वो भी फिर आपको पता ही है। फिर मैं जानती हूँ जी, मुझे पता है कि वो कहाँ जाती है और फिर क्या होता है। हाँ तो बस यार ऐसे असल में मसला गाना गा दो, छोड़ो परे यार, तू गाना गा। मसला ये है कि सरकार को ना सवाब समझ के थोक लगाते हैं सारे, वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, जो चीज़ें आप लोग ना अली मलिक के साथ इसने एक शो किया है जिसकी मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत पता चला कि व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड एंड एवरीथिंग। जो नेक्स्ट एपिसोड है वो आपने ज़रूर देखनी है। मैं बिला वजह प्लग इन नहीं करती, क्योंकि जब प्रॉपर बैंड बज जाती है ना तब मुझे परेशानी होती है। देन यू विल नो कि क्यों दिल करता है बार बार कि सरकार की लेने बैठे हम, ठीक है। तो लेकिन ये है कि इस टाइम पे यार मेरी तो ये बहुत मेजर कंसर्न है, एंड आई होप कि होर्डिंग वाला सिलसिला ना स्टार्ट हो जाए। हर कोई डिजर्व करता है इस टाइम पे। नोवो मिक्स इंजेक्शन इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट जिसे कहते हैं ना कि ट्रबलसम न्यूज़ राइट नाउ। खैर अच्छा जी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द कंट्री विल हैव एन इंटरिम प्रेसिडेंट and Prime Minister from next week when President Arif Alvi's tenure ends and he assumes the position of an interim, because और कोई आ नहीं सकता इस टाइम पर, तो वो ही interim की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालेंगे, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत लिमिटेड कर दी गई हैं। ये जो एक सारे इस पर बहुत पिट रहे थे, किधर गए इलेक्शन, ये कराओ वो कराओ।
मुझे ऐसा लगता है कि आप वैसे भी दुनिया एक टेम्पररी जगह है, सब कुछ टेम्पररी है, तो अगर वो इंटरिम टेम्पररी सारे मिनिस्टर बना रहे हैं तो आप अपने आप को इस चीज़ की आदत डाल लें, गुजरने दें, सारी चीज़ें एंड हो ही जानी। क्या करना है आप लोगों ने परमानेंट हुकूमत और ये सारा कुछ बना के भी, कोई फ़ायदा तो है नहीं किसी चीज़ का। अच्छा, मैं इस पे जो है ना अपने ख्यालात का इजहार नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि ये मुझे जो है ना दो मुख्तलिफ आरा मिल रही हैं। एक तो ये जो आप कह रही हैं ना कि इलेक्शंस के बाद ही बेसिकली नया प्रेसिडेंट आ सकता है, और दूसरा ये भी है कि जब इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो शायद जो अभी मौजूदा काबीना है ये शायद मुंतखब कर सकती है एक नया सदर। सो वही वाली बात, इन एनी केस फ़र्क कोई नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि अगर तो इनकी ये उम्मीद थी कि सदर आरिफ अलवी इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, तो वो तो उन्होंने देने की कोशिश की थी, साथ ही मुलाकाती आ गए थे, तो उसके बाद उन्होंने नहीं दी। तो वो तो हमें पहले से पता है कि इलेक्शन, एक तो हम आज तक कायम है इस बात पे कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि इनसे नहीं हो पाएगा, मतलब जो ही करना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि वो क्या करना चाह रहे हैं? बताइए तो। वो मतलब वो लोगों का प्यार समेटना चाह रहे हैं। लोग नहीं प्यार अपना बिखेरना चाह रहे हैं। तो वो इलेक्शन हो जाएंगे, तो उसमें वो आरिफ अलवी नहीं भी होंगे तो वो हो जाएंगे, तो होंगे भी तो हो जाएंगे, तो फ़र्क आरिफ अली से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बल्कि प्रेसिडेंट के लिए अपना नाम तजवीज़ करना चाहता हूँ। पता है कि आई थिंक ज़्यादा इफेक्ट इससे भी आ रहा है कि आई थिंक पीटीआई के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं कि इक्को बंदा रह गया सी साडा, ठीक है, अब वो उसको भी नहीं चलने दे रहे हैं। लेकिन इंटरिम में है, मैं तो वैसे ही जो है ना टेम्पररी हर तरह के सेटअप के लिए मैंने अपना ना सुकून, आई हैव मेड पीस विद इट कि टेम्पररीली जो जिधर चल रहा है ना उसको चलने दें, कि हो ना हुआ तो आ जाएगा। वैसे भी अगर अगली हुकूमत आ भी जाती है, उन्हें केड़ा परमानेंट अपने 5 साल यहाँ पे कोई पूरे करके जाने, उसने भी टाइम से पहले ही जाना होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईजी हो जाए। अच्छा जी यार, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो डेलीगेशन है वो लाहौर आया, उसका शाया हुआ, ठीक है, उनको खाया पिलाया और सब कुछ किया, और उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ के फिजा में ताल्लुकात मजबूत बनाने, फलाना टमकाना। यही जेड़ा फील्ड ते करते पे सन उत्थे स्यापा, यही जेड़ा तुसी वेन्यू चेंज कराया कि जी अच्छी उत्थे करा, यू न्यू, आई एम रियली सॉरी कि आई डोंट बिलीव इन दिस कि जी फोरकास्ट इन लोगों को पहले से पता ही नहीं होती कि उस इलाके में क्या होने वाला है। दैट सिटी इज़ पॉपुलर फॉर दिस थिंग कि ट्रॉपिकल रेन्स एंड एवरीथिंग एल्स। आपने वहाँ पे करवाया, आप अपनी डेलीगेशन को भेज सकते हैं, आप अपनी टीम को नहीं भेज सकते। मार मार के 1-2 मैच ही खेलने थे ना, कौन सा कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट था जो कि हाईला एक पूरा महीना रहना पड़ गया तो कैसे रहेंगे। ये आ सकते हैं, ओ नहीं आ सकते। बाबू जो है ना दोनों मुल्कों के, वो कुछ भी कर सकते हैं। बल्कि इसमें खैर वो मज़े की बात ये थी कि ये रॉजर साहब और बिनी साहब, एक चेयरमैन है एक वाइस चेयरमैन है, ये वो इशाइया तो इनका आज था शायद, ये आए कल थे या शायद कल। हाँ, सो कल जो इनकी पहली जो तस्वीर आई ना, वो आई, ये तो खैर बाद में शाइया तो यहाँ पे हुआ ना शहर में, पहली इनकी तस्वीर आई कि वाघा वाले, पाकिस्तान वाली साइड पे वाघा पे ये बैठे हुए हैं और इनके हाथ में ग्लास है। तो मैंने कहा ये इन्होंने शराब सर्व की थी। तो वो साथ दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्यों? मैं कहा यार वो ग्लास, कहते नहीं वो ग्लास हो वाले होंगे। अंदर पानी होएगा। हाँ, कुछ जूस होगा इधर। वो क्योंकि होता है ना कि यार वाइन ग्लास दियो, मैं मान लूँ भाਵੇਂ वाइन नहीं है लेकिन दियो ਉਹਦੇ ਚ वाइब क्रिएट करनी होती है ना इवेंट्स की। हाँ, इधर तो वैसे भी वो ना, मतलब एक दफा वो किसी की फौतगी हो गई तो उधर अरेंजमेंट मैं कर रहा था सारे, तो उधर जो है ना वो ज़ाहिर है फौतगी एक ऐसा ना इवेंट होता है कि आप ना बहुत टेंशन में होते हो, तो उसमें ना शादी वगैरह या कोई और खुशी की तकरीब है ना, तो उसमें तो होता है आपको कि यार आप प्लानिंग में साथ बैठते हो कि ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा। वो जब इस तरह का होता है ना तो आपको होता है यार मेरे से पूछो ना, बस कर दो खुद ही किसी तरह से ना कुछ। तो अब वो मैंने वो केटरिंग वाले को फ़ोन किया और मैंने उसको बताया कि यार ये मसला हो गया तो तुम उधर आ जाओ, तो ये अरेंजमेंट। अब वो ना मेरे से सवाल पूछ रहा है कि कुर्सियों के ऊपर पोशिश वाइट, मैंने कहा यार व्हाटएवर, हाँ बो टाई पिंक लगानी है कुर्सी पे कि ब्राउन। मैं कहा यार कुछ भी करते लंग गया बंदा। हाँ अच्छा, फिर उसमें आगे ग्लास सादा के वाइन ग्लास। मैंने कहा यार तू ऐसा कर, डिकांटर भी लिया, विस्की एज ऑक्सीजनेट करेंगे, मतलब खैर बेचारा, मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी ये ज़िंदगी का, उसका ये काम है, उसका डेली का वो है, और उसको सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की है कि यार मैं लेके जाऊंगा, एक सेटअप लगाऊंगा और फिर मुझे ये कहेंगे कि तुमने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। तो वो बेचारा बैठ के पहले फ़ोन पे लिस्ट बनाता है। लेकिन
सो खैर ये पता नहीं कहाँ से स्टोरी आ गई। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वाइन ग्लास प्लग इन करे थे जस्ट इन केस इफ यू हैव लॉस्ट द ट्रैक ऑफ व्हाट द कॉन्वर्सेशन वाज अबाउट। बाय द वे गवर्नर हाउस की बात हो ही रही है तो हम यहाँ पे ये भी आपको बता दें कि गवर्नर हाउस लाहौर में खाने पीने की अशिया के लिए कोई 75 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया। उसके अंदर ना जो चीज़ें हैं ना वो इंक्लूडेड हैं 20 किलो पनीर, 20 किलो बादाम, 10 किलो देसी घी, 10 किलो शहद, 10 किलो खताई, 5 किलो पिस्ता, 5 किलो चुहारे समेत दीगर अशियाँ। इतने हकीम दफ्तर खोलन लगे ने, ये तो हकीमी चीज़ें ही हैं, चुहारे पा के तो सिखा लो तो ना टिट दी दर्द ठीक हो जाएगी, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई डू। हाँ वैसे खैर हकीमों को ना अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में कभी टिट की दर्द के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। और मसले होते हैं ना खवातीन के इश्यूज होते हैं तो उसमें वो कहते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह से पिएं। सो उस पे हुकूमत का ना ये जैसे टेंडर लीक हुआ तो हुकूमत का उस पे बयान ये आया है कि जी ये तो सारे मेहमानों के लिए है चीज़ें और कुछ नहीं खाते। अच्छा नहीं वो चले मान भी लें आप, मतलब फिर वही बात है कि पाकिस्तान के तो हालात बड़े अजीब से हैं इसलिए और अजीब लगती है एक बात। लेकिन शायद हो सकता है कि दुनिया में कोई ऐसे खुशहाल मुल्क हों कि जहाँ पे गवर्नर्स वगैरह के इस किस्म की चीज़ें मेहमानों को वो उधर सर्व करते हों। फ़ाइन, इधर भी करनी चाहिए, हमने भी एक दिन तो हमने तरक्की कर ही लेनी है ना। तो लेकिन इसमें मेरा एक सवाल है और वो ये कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसमें गवर्नर हाउस को सिगरेटों के डंडे दिए जाते हैं? अच्छा और वो खाली गवर्नर हाउस तक महदूद नहीं है, वो नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में सिगरेट के डंडे, मतलब मेहमान आते हैं उसको ये भी कहते हैं कि करेले गोश्त दे बाद है जरा तुसी कश लवो लुत्फ दुबाला करो। होएगा अपना स्टाइल। एनीवे बट आई एम वेरी दिस इज़ वेरी वियर्ड और मैं ये दोबारा मैं पढ़ने में मजबूर हो गई कि इन चीज़ों का क्या, या तो आपने चीज़ बोर्ड बनाना हो ना उसके अंदर ये चीज़ें सारी डालती हैं। हाँ वो एक बड़ी फैंसी चीज़ होती है, एक ख़ास नाम होता है, मुझे आई एम सॉरी मुझे अंग्रेज़ी में नाम नहीं आता उसका। एनीवे गाइस 20 मिनट्स हो गए हैं, ये जाती है, अगर आप मेरा इससे ज़्यादा टाइम मांगेंगे मैंने घर पे जाना। तुम्हारा इस्तेहसाल हो रहा है, इस्तेहसाल हो रहा है, आप मुझे मिसयूज़ नहीं कर सकते इस तरह से। विल सी यू गाइस टुमारो एंड पेट्रन्स जो हैं वो करते रहें। ओके बाय बाय।